हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर में क्या देख रहे थे? अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, और उसके आगे देखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। उसी में मैं एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है। और फिर ए माइनस बी वेक्टर भी निकालना सीखे थे, है ना। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं क्लास। क्या देखो, ये ए वेक्टर, ठीक है, और ये से बी वेक्टर, और ये से सी वेक्टर, ये ठीक है। तो मुझे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो, कई तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है। तो इनका रिजल्टेंट, यदि ये दो वेक्टर होता तो इसका रिजल्टेंट ये वेक्टर होता, है ना, जो बेसिकली आर वेक्टर होता, और वो क्या होता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता। यदि सिर्फ ये वेक्टर ना होता, ये दोनों वेक्टर होता, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आर वेक्टर होता, एंड दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर इसके एंड पॉइंट पे डाला है ना, ठीक है। मतलब बी का स्टार्टिंग ए के फाइनल पोजीशन पे रखा है, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये हम बेसिकली एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में पढ़े, है ना। बट यहाँ पे तीन वेक्टर दिया हुआ है, तो देखो आर वेक्टर जो है वो आ गया बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और वो चीज यहाँ पे क्या दी मैंने, इस डायरेक्शन में वो दिया हुआ है सी वेक्टर, है ना। इस डायरेक्शन में वो दिया हुआ है सी वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, यहां से यहां, बट सी वेक्टर इधर से इधर दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ सी वेक्टर लिख सकते हैं। यदि इधर होता तो सी वेक्टर, मतलब मुझे क्या चाहिए, ये वेक्टर, और दिया हुआ ये वेक्टर है, तो ये सी वेक्टर है, तो ये क्या होगा इसके माइनस सी वेक्टर। तो a प्लस बी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, या यदि सी वेक्टर के टर्म्स में देखें तो a प्लस बी वेक्टर जो है वो माइनस टाइम्स सी वेक्टर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और इसको इधर लाओगे तो प्लस c वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। देखो, इधर भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो तीन वेक्टर को ऐड करना है, मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, तो इसको हम लिखेंगे 0 वेक्टर, ठीक है। तो यहां से हमें रिलेशन मिल गई a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर नल वेक्टर, ठीक है। नोट कर लो इसको। ठीक है, अच्छा, ये तो हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर से पहले ये आर वेक्टर निकाल लिया और इसको इसके इक्वल देख लिए कि है ना। इसी को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, कैसे, देख, एक सेकंड। इसी को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, क्या, ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, और ये था सी वेक्टर। तुम कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। देखो, इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, तुम कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, और क्या करो, यहां से ये क्लोज्ड फिगर है ना, देखो, जब भी क्लोज्ड फिगर होगा, है ना, तो ये चीज हम जो लगाने जा रहे हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। क्या है, जहां से स्टार्ट करो, घूम के वापस से वहीं आना, ठीक है। और यदि वेक्टर की डायरेक्शन में चल रहे हो तो उसको प्लस ले लो, और वेक्टर के अपोजिट चल रहे हो तो माइनस ले लो। मतलब कोई भी एक डायरेक्शन में तुम पॉजिटिव मान लो तो उसका उल्टा नेगेटिव होगा। यदि तुम वेक्टर के डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव मान लो, तो यदि अपोजिट चलोगे तो उसको नेगेटिव मान लो, या अपोजिट वाले को पॉजिटिव मान लो तो सेम डायरेक्शन, मतलब उसी डायरेक्शन में चलोगे तो उसको नेगेटिव मान लो। कोई भी एक रूल तुम ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे देखो, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और ऐसे मूव कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे। तो यहां से आ गए, ए वेक्टर के डायरेक्शन में गए तो ए वेक्टर लिखो, ठीक है। फिर यहां से आ गए बी वेक्टर के डायरेक्शन में तो प्लस बी वेक्टर लिखे, क्यों, क्योंकि इसको प्लस लिखे तो इसको भी फिर प्लस लिखे, फिर डिसाइड हो गया, इसको प्लस तो फिर ये भी प्लस। फिर
यहां से यहां गए, सी वेक्टर के डायरेक्शन में गए मतलब प्लस सी वेक्टर। हम क्या कहां से कहां मूव किए, हम यहां से यहां ऐसे गए और इधर से घूम के फिर वापस यहीं आ गए। वापस यहीं आने मतलब हमने क्या ट्रैवल किया। यदि वेक्टर की टर्म में पूछा जाए तो हमने कुछ भी ट्रैवल नहीं किया। तो बेसिकली इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तुम्हारा क्या है, सेम। मतलब दैट मींस कि तुम जीरो वेक्टर ट्रैवल किए, है ना। मतलब ये जो मैंने लिखा दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली क्या, जीरो वेक्टर। जहां से फेंके कोई चीज को वहीं आ गया, मतलब वो नल वेक्टर हो गया, है ना। तो यहां से भी जो हम रिलेशन वहां से रिजल्टेंट वेक्टर से निकाले थे, देखो यहां से भी निकल गया। वहां से भी तो यही निकाले थे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर माइनस c वेक्टर, या a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। ठीक है, तो आ गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, है ना। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, तुम एक पॉइंट डिसाइड कर लो और एक क्लोज्ड फिगर में मूव करना चालू करो। वहां जहां से स्टार्ट करो वहीं पे आ जाओ, जहां से स्टार्ट किए वहीं पे पहुंचो। और वेक्टर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो तो अपोजिट वाला नेगेटिव हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग वेक्टर लिखते जाओ एंड दैट सम विल बी इक्वल टू बेसिकली जीरो वेक्टर। तो यहां से तुम्हें जो भी रिलेशन पूछा जाए, मान लो पूछा गया कि सी वेक्टर बताओ ए और बी के टर्म्स में, तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यदि ए वेक्टर पूछा जा रहा है बी और सी के टर्म्स में, तो इसको इधर रहने दो, बाकी को उधर ले जाओ। ठीक है, समझ में आई क्या बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो नोट कर लो इसको, फिर मैं और एक दो लिखता हूं तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। बेसिकली लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं कि जहां से हम मूव करना स्टार्ट किए वापस से जैसे मन वैसे घूम के वापस से ही नहीं आ जाए, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। इस टर्म का हम यूज करें। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट सपोज करो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है ना। अब देखो तुमको पता है कि सी वेक्टर क्या होगा, बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होगा a प्लस बी। देखो मैं एडिशन वाला यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यही मूव होके घूम के आ जा रहा हूँ। तो a के डायरेक्शन में गए तो a वेक्टर, फिर b के डायरेक्शन में गए b वेक्टर, फिर c के अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन उधर है और हम इधर आ रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, माइनस सी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। तो देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर क्या है, c वेक्टर। ये तो होता है, ये कौन सा वेक्टर है, a प्लस b वेक्टर प्लस ये इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है ना। देखो मैं इधर से मूव करना कोई जरूरी नहीं, तुम इधर से भी मूव कर सकते हो, और इधर से मूव करो। तो देखो c के डायरेक्शन में गए तो c वेक्टर, फिर b के अपोजिट चले तो माइनस b वेक्टर, फिर a के अपोजिट चले तो माइनस a वेक्टर बराबर क्या होगा, नल। तो फिर से c वेक्टर क्या आ गया, इसको उधर ले जाओ तो देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, मैं सेम डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव मान, सेम डायरेक्शन वाले को नेगेटिव मान, तब देख लो क्या। तो ये सेम डायरेक्शन नेगेटिव मान माइनस ए वेक्टर, तो ये माइनस बी वेक्टर, और ये अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस सी वेक्टर बराबर नल वेक्टर। तो सी को इधर रहने दो, उसको उधर ले, तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे जैसे एक कोई भी रूल डिसाइड कर लो, उसके अकॉर्डिंग मूव करो, कोई भी डायरेक्शन में, चाहे इधर से चाहे इधर से, और जहां से मूव करना स्टार्ट करो वापस वहीं आ, तो तुम किसी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब किसी भी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के टर्म में तुम एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है क्या, क्लियर। तो नोट करो, आई होप अब समझ में आ गया होगा, है ना। नोट कर लो। देखो इसको मैं कैसे यूज कर रहा हूं, से दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो तुमको ये वेक्टर बताना है, ये वाला वेक्टर तुमको बताना है ए और बी की तरफ से। जो वेक्टर तुमको बताना है उसको मान लो तुम सी वेक्टर, और वही लॉजिक यूज करो। तो देखो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो a प्लस सी
बराबर बी वेक्टर। तुम्हें सी वेक्टर निकालना है, तो सी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब देखो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो। तो ए वेक्टर सी के अपोजिट चले तो माइनस सी वेक्टर, और बी के डायरेक्शन में चले तो बी वेक्टर बराबर नल वेक्टर। फिर सी वेक्टर निकालना है तो उसको उधर ले जाओ, तो ये आ गया ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे देख लो, इसको यहाँ मूव कर लो तो ये क्या होगा, तो ये बी वेक्टर ए वेक्टर, तो ये ए प्लस बी वेक्टर वही आ गया। ठीक है, आई होप तुम्हें यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। तो फटाफट से एक दो और कर लेते हैं। सी, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो क्या होगा यहाँ पे, चलो इस बार यहाँ से स्टार्ट करो और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, तो ए वेक्टर बी के अपोजिट चले और सी के डायरेक्शन में चले बराबर। तो सी वेक्टर बराबर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो सी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये बी वेक्टर। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, चलो यहीं से स्टार्ट करो, इधर डायरेक्शन में स्टार्ट करो, तो सी के डायरेक्शन में ए के अपोजिट और बी के डायरेक्शन में बराबर नल वेक्टर। तो सी वेक्टर बराबर क्या है, फिर से बी वेक्टर माइनस। ठीक है, सिंपल है ना, नोट कर लो यार। ठीक है, तो ये तो मैं दो वेक्टर के लिए यूज कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं दो से ज्यादा वेक्टर्स के लिए भी यूज कर सकता हूँ। क्या तो say this is a vector, this is b vector, this is c vector, this is d vector, this is e vector, this is f vector। तो a b c d e f में रिलेशन बताओ। तो देखो फिर से क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, है ना। तो a के डायरेक्शन में, b के भी डायरेक्शन में, c के भी डायरेक्शन में, d के भी डायरेक्शन में, e के भी डायरेक्शन में और f के भी डायरेक्शन में। तो a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f बराबर 0। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे ही मैं रैंडम से एरो लगा दिया और सबके आगे वेक्टर ले लिया। ठीक है, फिर से इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए के डायरेक्शन में चलो इधर मूव कर लेते हैं, ई के डायरेक्शन में डी के अपोजिट तो माइनस, फिर सी के डायरेक्शन में तो प्लस, फिर डी के अपोजिट तो माइनस बी और ए के अपोजिट तो माइनस ए बराबर। माइनस वाले को एक तरफ रख दो, प्लस वाले को एक तरफ रख दो, तो ई वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, जो डायरेक्शन में चल रहे हो वो एक तरफ, जो अपोजिट डायरेक्शन में वो दूसरे तरफ। देखो ई वेक्टर के डायरेक्शन में तो ई वेक्टर प्लस सी, मतलब एक डायरेक्शन वाला एक तरफ, दूसरे डायरेक्शन वाला दूसरे तरफ, ऐसे सोच सकते हो यदि डायरेक्ट लिखना है। ई वेक्टर प्लस सी वेक्टर डी बी ए एक तरफ। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं यदि डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो एक डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को एक तरफ रखो, दूसरे डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को दूसरे तरफ रखो, बस ये बीच में इक्वल होगा। ठीक है, तो कोई भी क्लोज्ड फिगर के लिए हम ये रिलेशन ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना, नोट कर लो। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखो क्या है, सपोज करो ए एक वेक्टर है और बी ये वेक्टर, ठीक है। जैसे वहां ट्रायंगल बन जाएगा इसलिए ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन, यहाँ पैरेललोग्राम बन जाएगा इसलिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये से ए वेक्टर है, ये से बी वेक्टर, ठीक है। तो मुझे a प्लस बी वेक्टर बताओ क्या होगा और a माइनस बी वेक्टर बताओ क्या होगा। तो ये a वेक्टर मैं क्या कर रहा हूँ, ये b वेक्टर है और ये b वेक्टर कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तो इसको मैं पैरेलली यहाँ मूव कर रहा हूँ, एक सेकंड ठीक से एक सेकंड, ठीक है। तो मैं b को पैरेलली यहाँ मूव करा सकता हूँ, ठीक है, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी b वेक्टर होगा और a को, ठीक है, पहले इतना, ये a वेक्टर ये b वेक्टर, अच्छा पहले इतना नहीं, पहले a वेक्टर को भी मैं यहाँ मूव करा के लिख सकता हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली a वेक्टर, तो ये a वेक्टर है तो ये भी a वेक्टर होगा, ये b वेक्टर है तो ये भी b वेक्टर होगा, क्यों, क्योंकि फ्री वेक्टर्स है तो मैं इसको मूव करा के यहाँ लिख सकता हूँ और इस a वेक्टर को मैं फ्री वेक्टर है तो मूव करा के यहाँ लिख सकता हूँ, है ना। तो a प्लस b क्या होगा, तो a प्लस b ये होगा, ये a है ये b है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, ये a प्लस b है क्या, ये इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है ना। अच्छा ये b वेक्टर है तो माइनस b वेक्टर क्या होगा, ये होगा इसका उल्टा, तो ये हो गया माइनस b वेक्टर, और a माइनस b वेक्टर क्या होगा, ये a वेक्टर ये माइनस b वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b वेक्टर, ठीक है क्या, नोट करो इसको, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। क्या किया मैंने, ये a वेक्टर था और ये b वेक्टर था, है ना। तो b वेक्टर को पैरेलली यहां मूव करा सकते हैं, इस a वेक्टर को पैरेलली यहां मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, पैरेलल होता है, ऐसे ये साइड एंड ये साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है, ये तुमको पैरेललोग्राम दिख रहा है। तो a प्लस b क्या है, एक डायगोनल हो गया इस पैरेललोग्राम का, कौन से पैरेललोग्राम का, जिसका एक साइड a वेक्टर है और दूसरा साइड b वेक्टर। तो यहां से मुझे क्या रिजल्ट मिला कि यदि एक पैरेललोग्राम मैं कंस्ट्रक्ट करूं जिसका एक साइड a वेक्टर है और दूसरा साइड b वेक्टर है, एक पैरेललोग्राम मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं जिसका एक साइड a वेक्टर है दूसरा साइड b वेक्टर है, तो उसका जो एक डायगोनल होगा, है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, a प्लस b वेक्टर, ठीक है। और दूसरा डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो a माइनस b वेक्टर, कैसे, तो देखो ये a वेक्टर ये माइनस b वेक्टर, तो ये क्या हो गया a माइनस b वेक्टर, इसको पैरेलली मूव करा के इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा a माइनस, इसको पैरेलली फ्री वेक्टर से, है ना, तो मूव करा सकते। तो यहां पे मुझे क्या मिला कि यदि एक साइड दो वेक्टर है a वेक्टर एंड b वेक्टर, और किस तरीके से, सुन लो ध्यान से क्या है, एक साइड a दो वेक्टर है मेरे पास, एक a वेक्टर दूसरा b वेक्टर, ठीक है। और उस a वेक्टर और b, a सपोज करो कि वो a वेक्टर और b वेक्टर आर टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। जैसे एक साइड ये है a वेक्टर और ये साइड है b वेक्टर, तो इसका जो एक डायगोनल होगा, है ना, यदि इससे तुम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करिए a वेक्टर और b वेक्टर के हेल्प से, तो इसका जो एक डायगोनल होगा दैट विल रिप्रेजेंट a प्लस b वेक्टर, और दूसरा डायगोनल जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा a माइनस b, ठीक है। इस केस का नाम पड़ गया
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम बन गया ना, ठीक है। और वेक्टर एडिशन से a प्लस बी, इसका एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल a माइनस बी, ठीक है क्या। वापस से दो, यदि एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया जाए विद टेकिंग a वेक्टर एज वन ऑफ साइड्स और b वेक्टर एज अदर साइड्स, और इससे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया जाए तो इसका एक डायगोनल रिप्रेजेंट करता है a प्लस बी वेक्टर और दूसरा डायगोनल रिप्रेजेंट करता है a माइनस बी, ठीक है। नोट कर, ठीक है। तो इसी को हम नोट में लिखें, ये तो मैं समझा दिया है ना। तो नोट डाल के, फॉर टू वेक्टर्स a vector and b vector, for two vectors a vector and b vector, by taking them as adjacent sides of a parallelogram, by taking them as adjacent sides of a parallelogram, for two vectors a vector and b vector, by taking them as adjacent sides of a parallelogram, by taking them as adjacent sides, if a parallelogram if a parallelogram is drawn, then दो वेक्टर्स है a वेक्टर एंड b वेक्टर, बाय टेकिंग देम एज एडजेसेंट साइड्स, एक को एडजेसेंट साइड मतलब एक ये तो दूसरा ये, ऐसा नहीं कि एक ये और एक ये, बाय टेकिंग देम एज एडजेसेंट साइड, एक ये तो एक ये, या एक ये या एक ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, या ये दोनों ऐसे, बाय टेकिंग देम एज एडजेसेंट साइड्स इफ ए पैरेललोग्राम इज ड्रॉन, यदि उन दोनों साइड को लेते हुए एक पैरेललोग्राम बनाया जाए, देन one of its diagonal represents a plus b vector, one of its diagonal represents a plus b vector, that is their sum, and other diagonal represents a vector minus b vector, that is their difference, ठीक है। तो वही बोला गया है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यदि a वेक्टर और b वेक्टर दो साइड्स पैरेललोग्राम का मान लोगे और इससे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लोगे इस तरीके से, तो इसका एक डायगोनल सम होता है और दूसरा डायगोनल डिफरेंस होता है, ठीक है। ये लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट ये था, तो बस चलो एक ही पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। मिटा दें इसको, ठीक है, यहां तक नोट कर लो। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड
the angle between A vector and B vector if find the angle between A vector and B vector if mod A बराबर 5 mod B बराबर 6 magnitude of A plus B बराबर 11। ठीक है, एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है और तीसरा उन दोनों का सम का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 11। तो तुम्हें बताना है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन सेम चीज, बस यहाँ पे क्या है माइनस तब 11। और तीसरा क्वेश्चन मॉड ए बराबर 5 है, मॉड बी बराबर 6 है और मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर 1। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि एंगल क्या होगा, है ना। तो देखो सॉल्यूशन क्या कुछ है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है और रिजल्टेंट, ये तो रिजल्टेंट है ना ए प्लस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 11। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 11। अच्छा, यदि इस मुझे ये बताओ कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये जो तीसरा वेक्टर होगा ए प्लस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्या आप कुछ बता सकते हो कि इस साइड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तुम्हें मे बी यदि तुम्हें ट्रायंगल लॉ कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बेसिकली ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, यदि 2D में बात करें, मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, तो सम ऑफ टू साइड्स, ये तुम पढ़े होगे, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। पढ़े हो कि एक ट्रायंगल तभी पॉसिबल है जब दो साइड का सम ग्रेटर हो थर्ड साइड से। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। पढ़े हो क्या? तो यहां पे देखो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, है ना, 5 है, ये 6 है, तो सम ऑफ टू साइड्स इज, ये जो होगा ऑलवेज, और ये एक साइड 5 है, एक साइड 6 है, एक साइड 11 है, इससे ट्रायंगल बन जाएगा। बट क्या ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तुम्हें देखना है। ये तो पॉसिबल एक केस बना दिया मैं कि ए वेक्टर से बी वेक्टर और ये से ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये ए प्लस बी वेक्टर और ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इस मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग क्या ट्रायंगल बन सकता है। तो ट्रायंगल तभी बनेगा जब सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो देखो 5 + 6 11 और ये क्या है 11 इक्वल आ रहा है, मतलब यहाँ तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो यहाँ क्या बनेगा, तो ये लिख सकते हो, ठीक है ना, नहीं याद है तुम्हें तो लिख लो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तभी ट्रायंगल बनता है ना। तो क्या होगा, इसका मतलब पहले केस में ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, ये समझ में आया कि ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, ये ए वेक्टर है ना, और इसी के आगे यदि बी वेक्टर, सेम ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसका मैग्नीट्यूड 6 है, तो ये क्या होगा, अभी भी ये क्या होगा ए प्लस बी वेक्टर होगा, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 11। ऐसे ही ऐड करो ना, ये 5 और ये 6 है 11।
तो 11 कब हो सकता है? इसी केस में हो सकता है कि यदि ए वेक्टर ऐसे हो जाए और बी वेक्टर ऐसे हो जाए। ये समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि ये पॉसिबल केस तुम्हें सोचना पड़ेगा कब होगा, तभी तुम एंगल बता सकते हो। ठीक है, ए वेक्टर ऐसे हो जाए और बी वेक्टर इसी के आगे हो जाए, है ना, तभी इसका मैग्नीट्यूड 11 हो सकता है। क्या और कोई केस है जिसमें 11 होगा? और कोई केस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 5 है, ये 6 है, तो इन पूरे का मैग्नीट्यूड 11 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे, बी वेक्टर को मूव करा के इसी के ऊपर रख सकते हैं, मतलब एंगल कितना होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों लाइट पैरेलल वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन सेम है ना, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, जिसको ये पार्ट ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, जब हम एंगल का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां से तुम डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो यदि ये पार्ट नहीं सोच पा रहे हो बट सोचना आना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कोई टफ चीज, मतलब टफ तो कह सकते हो होता है, बट ये पार्ट आसान है। ठीक है, इसी तरीके से इसको सोचो, क्या बोला गया? ए वेक्टर 5 है, बी वेक्टर 6 है। देखो फिर इससे भी एक ट्रायंगल बनेगा, बट इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, मतलब ट्रायंगल नहीं बन सकता। क्या केस पॉसिबल होगा? ये ए वेक्टर, ठीक है, और ये माइनस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये से माइनस बी वेक्टर। तो अभी भी इसका मैग्नीट्यूड 5 था और इसका मैग्नीट्यूड 6 था, तो ए माइनस बी वेक्टर अभी भी कितना है? 11। मतलब ये केस होगा, तो ये केस में एंगल कितना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का? 5। ठीक है, क्या यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 5। ये हो गया 5 या 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे ये केस सोचो, तो ये कब पॉसिबल है? a 5 है, b 6 है और a प्लस b 1 आ रहा है ना, मतलब ये a वेक्टर, ठीक है, और ये कैसे होगा? अच्छा नहीं, तब तो मैग्नीट्यूड ये होगा a वेक्टर 5, b वेक्टर 6। ठीक है, तो a प्लस b वेक्टर क्या होगा? ये तो होगा, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि ये 5 है और ये 6 है, और 5 2 6, तो ये 1। तो फिर से एंगल कितना हो गया? 180 या 5, फिर से एंगल हो गया 5। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया मैं एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, तो उससे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, वहां पे इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट सोच सकते हो तो इस तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। देखो, जिस मान लो सपोज करो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तो मेरे फॉर्मूला पढ़ाने से तुम्हें फॉर्मूला याद भी होगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, तो तुम यहाँ पे रख दो सब कुछ। तो a प्लस बी कितना है? 11 अंडर रूट ए स्क्वायर कितना है? देखो फर्स्ट केस को मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, 25, बी स्क्वायर कितना है? 36 प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, 8 ये मॉड ए मॉड बी होता है। ठीक है, तो 5 6 are 30 to the 60 cos थीटा, बस थीटा निकालना। थीटा क्या होता है यहाँ पे? थीटा इज द एंगल बिटवीन
थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 121 बराबर 25 प्लस 36 प्लस 60 cos थीटा, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया, 3 2 5 61, इधर आएगा 60 बराबर 60 cos थीटा। तो यहाँ से क्या है 66 निकल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा बराबर 1। अब cos थीटा की वैल्यू मतलब होती है 0 से पाई के बीच, जब थीटा क्या 0, ठीक है। जो डायरेक्ट नहीं सोच पा रहा है वो इस तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट, तो नोट कर लो इसको पहले। मैं मान रहा हूं कि ये फॉर्मूला तुम्हें आता है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकालते हैं, है ना। तो ये तो देख सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या है, a माइनस बी वेक्टर, देखो b ऊपर होगा 5, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, और सब कुछ सेम है। तो 11 25 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, और ये -1 कब होता है जब थीटा पाई, ठीक है क्या, नोट कर आ गया ना। तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, और ऐसे ही तीसरा केस यदि सॉल्व करोगे तो a प्लस b है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। इस बार क्या है, ये 1 है तो 1 लिख दो, ये अभी भी इतना ही आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये इस बार क्या हो जाएगा 1, सॉरी ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -60 बराबर, ये तो प्लस होगा तो ये प्लस होगा, तो ये कितना आ गया, फिर से माइनस कर, फिर से थीटा बराबर कितना पाई, तो ये, ठीक है क्या। तो आई होप ये पार्ट तुम्हें समझ में आ गया, है ना, नोट कर लो। अभी मैं लिख दूंगा फॉर्मूला, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक नोट कर, ठीक है यहाँ तक। तो पॉइंट को, जो फॉर्मूला हमने यूज किया है, इसको नोट में लिख भी लो। क्या ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो जो आर वेक्टर होगा, ठीक है, दैट इज बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो क्या होगा, वो होगा √a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स mod a mod b इंटू cos थीटा, ठीक है, वेयर थीटा is the angle between two vectors, where theta is the angle between two vectors। थीटा कौन सा है, तो थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो ए वेक्टर बी वेक्टर, थीटा क्या है, ये एंगल, ठीक है ना, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम, वो एंगल थीटा है, ठीक है। तो बेसिकली कह सकते हो यहाँ पे थीटा जो होगा, यदि मैं यहाँ से देखूं तो उसे, इसको मैं देखो कैसे थीटा हम निकाल सकते हैं, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ठीक है, अभी के लिए इतना लिख लो, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में प्रूव करता हूँ, ठीक है।
ओके, तो ठीक है, आई होप यहाँ तक ये फॉर्मूला तो याद होगा तुम्हें। प्रूफ कैसे करेंगे इसको, ट्रायंगल कंप्लीट करके ये पार्ट फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में प्रूव कर दूंगा इसको, ठीक है। थैंक यू।